हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम रामदेव जी महाराज को पढ़ेंगे। रामदेव जी लोक देवता। कल हमने बाबू जी लोक देवता पढ़ा था, तो आज हम रामदेव जी। रामदेव जी तंवर, इनकी जात कुल यानी कि तंवर था। इनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अजमाल जी, जो कि पोखरण के सामंत हुआ करते थे, और इनकी माता का नाम मैना दे। इनकी पत्नी नेत्र दे थी, अमरकोट के दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी। और इनके गुरु बालीनाथ जी। तो ये एक एक बिंदु में लिखा देता हूं आपको। जन्म स्थान, जन्म स्थान उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अजमाल जी। पिता अजमाल। ये पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पोखरण के पोखरण के सामंत हुआ करते थे अजमाल जी। इनके माता का नाम मैना दे। इनकी माता का नाम मैना दे। इनकी पत्नी का नाम नेत्र दे। इनकी पत्नी का नाम नेत्र दे। ये नेत्र दे कहां की थी? नेत्र दे अमरकोट के दलेर सिंह सोडा की पुत्री। नेत्र सिंह अमरकोट के दलेर सिंह की राजकुमारी। यहाँ पर दलेर सिंह सोडा दलेर सिंह सोडा की पुत्री या राजकुमारी थी इनकी। इनके गुरु बालीनाथ जी, जो कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है। गुरु
उनके गुरु बालीनाथ। मशहूर या पहाड़ी, मशहूर या पहाड़ी जोधपुर। जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है बालीनाथ जी का। इनका ग्रंथ रामदेव जी महाराज का कौन सा है? तो इनका ग्रंथ है एक 24 वाणियां। क्या है? 24 वाणियां। तो इनका ग्रंथ ग्रंथ 24 वाणियां। 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। और इनके घोड़े का नाम घोड़ा, घोड़ा, घोड़े का नाम लीलो। घोड़े का नाम क्या है? लीलो। इनका जन्म स्थान उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। पिता अजमाल जी पोखरण के सामंत हुआ करते थे। माता मैणा दे, पत्नी नेत्र दे अमरकोट के दलेर सिंह सोडा की राजकुमारी। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर है, जो कि मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। इनका ग्रंथ 24 वाणियां। इनके घोड़े का नाम लीलो। और यहां पर लिखा देते हैं इनका जो झंडा होता है उस झंडे को नेजा कहते हैं। नेजा 5 रंगों की जो झंडी या झंडा होता है, 5 रंगों का झंडा, उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। वो जो जागरण होता है इनका, जो रामदेव जी महाराज का, उसे जम कहते हैं। यहां पर लिख देता हूं, जागरण। जागरण को क्या कहते हैं? जम। क्या कहते हैं? जम। जम। जो इनके मेघवाल भगत होते हैं उन्हें ऋक्य कहते हैं। मेघवाल भगत, मेघवाल भगत, उन्हें कहते हैं ऋक्य। उन्हें हम कहते हैं ऋक्य। और ये खुद एक कवि थे रामदेव जी महाराज, जो उन्हें खुद ने ही ये 24 वाणियां ग्रंथ लिखा था। तो ये खुद एक कवि थे। यहां पर लिखते हैं ये एक कवि भी कवि भी थे। और जो इनका भजन होता है, लोक देवता में सबसे बड़ा भजन किन्हीं का है? तो रामदेव जी का है। 48 मिनट का भजन इन रामदेव जी महाराज का है। रामदेव जी लोक देवता।
ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ओके। और देवताओं में सबसे बड़ा भजन एक बार यहाँ ले लेते हैं। लोग देवताओं में सबसे बड़ा भजन, लोग देवताओं में सबसे बड़ा भजन रामदेव जी का जो 48 मिनट का 48 मिनट का इनका भजन है। यहां तक हो गया। इनके बाद इनकी जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला जो भरा जाता है वो रोहिणी का अंदर जैसलमेर में भरा जाता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। इन्होंने परावर्तन अभियान चलाया था। इन्होंने परावर्तन अभियान चलाया था। इन्होंने परावर्तन अभियान चलाया था कि जाति पाति मत भेद सब ने इन्होंने मेटने का प्रयास किया था, जिसमें परिवर्तन करने का मार्ग बताया, अभियान चलाया, जो कि छुआछूत को मेटने के लिए। इन्होंने इनके उपनाम क्या क्या है रामदेव जी महाराज। इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं। उपनाम
विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, पीरों के पीर। जो पंच पीर होते हैं, रामदेव जी महाराज को पीरों के भी पीर कहते हैं। पीरों के पीर, पीरों के भी पीर, रामशाह पीर, इन्हें रामशाह पीर भी कहते हैं। रामशाह पीर, रूने चेहरा धनी, इन्हें कहते हैं। इनको विष्णु का अवतार कहा है तो बलराम का अवतार बीरमदेव को कहा है, जो कि रामदेव जी के बड़े भाई। यहां पर लिख देना। इनके बड़े भाई बीरमदेव, बीरमदेव को बलराम का अवतार कहते हैं। इनके बड़े भाई बीरमदेव को बलराम का अवतार कहते हैं। इनकी फड़ वाचन कामड़िया भोपो द्वारा रावण हत्या के साथ की जाती है। इनकी फड़ कामड़िया भोपे, यानी इन्होंने एक पंथ चलाया जो कामड़िया भोपा यानी संप्रदाय भी चलाया गया था इनके द्वारा। यहां पर लिख दो। इनकी फड़ कामड़िया भोपे द्वारा रावण हत्या के साथ, इनकी फड़ कामड़िया भोपे द्वारा रावण हत्या के साथ वांछन की जाती है। वांछन की जाती है। इन्होंने रामदेव जी ने कामड़िया संप्रदाय भी चलाया था। ये एक बार लिख लो। इसकी शॉट भी खींच सकते हो आप। इन्होंने कामड़िया संप्रदाय भी चलाया था। इन्होंने कामड़िया कामड़िया संप्रदाय भी चलाया था। कामड़िया संप्रदाय भी चलाया था।
रामदेव जी महाराज के लोक देवता के दो शिष्य थे, एक आई माता और एक दादी भाई। शिष्य शिष्य एक नंबर पे कौन? दादी भाई, दादी भाई। दो नंबर पे आई माता, आई माता। ये दो इनके शिष्य थे, आई माता और दादी भाई। और जो कामड़िया जाति की महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के कामड़िया जो संप्रदाय चलाया था, ये इनकी ये जाति जो महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। कामड़िया जाति की महिला, कामड़िया जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है, नृत्य करती है। तेरह ताली नृत्य करती है। रामदेव जी महाराज ने समाधि ली थी, जीव समाधि ली थी रोहिणी के अंदर। और इनसे एक दिन पहले ही इनकी शिष्य दादी बाई ने भी समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि कब ली? रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रोहिणी के अंदर समाधि ली थी। और इनसे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को दादी बाई ने समाधि, जीव समाधि ली थी इन दोनों ने, गुरु और शिष्य ने। तो हम लिखेंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रोहिणी के अंदर समाधि ली थी। यहां पर लिखेंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रोहिणी में समाधि ली, समाधि ली थी। और इनसे एक दिन पहले ही दादी बाई ने समाधि ली। इनसे एक दिन पहले दादी बाई ने समाधि ली। समाधि ली। इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर है तो हम देखेंगे। एक बार ये आप लिख सकते हो, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इनके प्रमुख मंदिर, एक रुणीचे के अंदर इनका मंदिर है जिन्हें रामदेवरा भी कहते हैं, वो जैसलमेर के अंदर है। जो इनका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह बीकानेर द्वारा लाया गया था। यहां पर लिखते हैं प्रमुख मंदिर, एक नंबर पे रुणीचा या रामदेवरा कहां पर है? ये जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर। इनके बाद 2 नंबर पोखरण के अंदर भी एक मंदिर है, पोखरण। ये कहां पर है? ये भी जैसलमेर। इनके बाद इनका मंदिर मशहूरिया जोधपुर में, जहां पर इनका गुरु का भी है। दोनों मशहूरिया जोधपुर। चार नंबर पे इनका मंदिर बिराटिया खुर्द, जो कि ब्यावर के अंदर। बिराटिया खुर्द, ये कहां पर है? ये ब्यावर के अंदर वर्तमान में, ब्यावर के अंदर। इनके बाद इनका छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात के अंदर। छोटा रामदेव गुजरात। गुजरात के अंदर। हमारे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो खुड़ियासर अजमेर के अंदर छोटा रामदेवरा, यानी कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा। ये यहां पर लिखता हूं कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेव। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है? खुड़ियासर अजमेर के अंदर। कहां पर है? खुड़ियासर अजमेर। खुड़ियासर अजमेर के अंदर। सिर्फ छोटा रामदेव आए तो गुजरात के अंदर। और जबकि हमारे राजस्थान के अंदर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन है, कौन सा है, तो खुड़ियासर अजमेर के अंदर है हमारा छोटा रामदेवरा। इनके बाद हम कल पढ़ेंगे आगे। ये आपके बापूजी और रामदेव जी हो चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।